शिवपुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी, माँ और अपनी भांजी रानी के साथ रहता था। वहीं रानी अपने माता पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद अपने मामा मामी के साथ रहती थी। इधर हरिया बहुत मेहनती किसान था जो खेत में कड़ी मेहनत करके अपना परिवार चलाता था। एक दिन जब हरिया खेत में धान बो रहा था तभी वहाँ गोपाल आता है। और हरिया, क्या हाल चाल है? अरे कुछ नहीं गोपाल भाई, बस यही खेती किसानी चल रही है। हाँ वो तो देख ही रहा हूँ कि तू खेतों में कितना मेहनत करता है रे। हाँ भाई, मेरे घर का गुजारा खेती से ही तो चलता है। हाँ सही है। अच्छा सुन, मैं तुझसे बहुत ही जो है खास बात करने आया था। हाँ गोपाल भाई बोलो। अरे वो तेरी दीदी की बेटी है ना, अरे रानी बिटिया, बस अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगने आया था यहाँ। अच्छा, हाँ हाँ, अगर तू चाहे तो बात आगे बढ़ाई जाए भाई। दरअसल गोपाल का परिवार भी हरिया के परिवार की तरह ही साधारण था और हरिया को गोपाल पर बहुत भरोसा भी था। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो चाहूंगा ही कि मेरी इकलौती भांजी का ब्याह तुम्हारे घर में हो जाए। अच्छा चल, बढ़िया है फिर है। कल आता हूँ तेरे घर अपने परिवार को लेकर। अच्छा हाँ हाँ भैया। अगले दिन रानी और गोपाल के बेटे गुड्डू की शादी तय हो जाती है। लेकिन वहीं अब हरिया के परिवार वाले रानी की शादी को लेकर चिंतित हो जाते हैं। बेटा, लेकिन शादी के लिए पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा? माँ जी, हमने कुछ पैसे जमा करके रखे हैं। हालांकि उतने पैसे शादी के लिए काफी नहीं, पर आप सभी चिंता मत करिए। मैं खेत में दिन रात मेहनत करूंगा और अपनी भांजी के लिए शादी के पैसों का बंदोबस्त करूंगा। मामा जी, कितनी मेहनत कीजिएगा आप मेरे लिए। अरे भांजी, तू पैसों की चिंता छोड़, सब अपने मामा पर छोड़ दे, ठीक है? हाँ रानी बिटिया, तू पैसों की चिंता मत कर। अगले ही दिन से हरिया अपनी खेती में दुगनी मेहनत करने लगता है। खेत तो जैसे उसका घर ही बन गया हो। बेचारा दिन रात वहीं रहता और अपने अनाज की सेवा करता रहता, लेकिन ऐसा करने से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अजी, आप इतनी मेहनत मत करिए कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। हाँ चिंता मत करो सुनंदा, अब पैसों का बंदोबस्त हो गया है। 2-3 दिन में आराम करूंगा फिर मैं। हाँ वही तो बेटा, मेरी तो अक्सर तबीयत खराब ही रहा करती है। रानी और सुनंदा तो मेरी सेवा में लगी रहती हैं। क्या करूं, बूढ़ी जो हो चुकी हूँ, नहीं तो ये दोनों भी तेरे साथ खेत में चले जाया करते। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप इस घर की हैं, कोई बाहर की थोड़ी है। ये तो हमारा फर्ज है। हाँ नानी, तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु जो तूने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। कुछ दिनों के बाद रानी की शादी आ जाती है। अरे वाह वाह वाह, हरिया ने तो शादी का इंतजाम जो है बहुत ही अच्छा किया है भैया। हाँ वो तो है। दूसरी ओर पंडित जी मंडप में दूल्हा दुल्हन की शादी करा रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ आग लग जाती है। सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी घराती बराती अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हरिया गोपाल, गुड्डू और जमींदार के साथ मिलकर वहाँ पानी की व्यवस्था करता है और आग बुझा देता है। मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। कैसी माफी? ये आपने कैसी व्यवस्था की थी कि यहाँ आग लग गई? मुझे तो लगता है तुम्हारी भांजी अपशगुनी है, अपशगुनी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। अरे ऐसे मत बोलो गुड्डू की मम्मी, इसमें बहू की क्या गलती है? बोलो, बेवजह बहू को कुछ भी मत कहो। अरे इसके हमारे घर बहू बन के आने से पहले ही ये सब हो रहा है, तो पता नहीं घर में प्रवेश करने के बाद क्या ही होगा। राम राम राम। नहीं भाभी जी, हमारी भांजी तो लक्ष्मी का रूप है। हाँ बेटी, रानी को माफ कर दो। उसके बाद जैसे तैसे गोपाल की पत्नी को मना लिया जाता है और शादी की रस्में फिर से शुरू करवाई जाती हैं। वहीं थोड़ी देर में शादी संपन्न होती है
और रानी की विदाई भी हो जाती है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके कुछ महीने बाद एक दिन जब हरिया खेती करके वापस आता है। बेटा, ये बता, तूने राम सिंह से कर्जा लिया था क्या? वो हाँ माँ। राम सिंह थोड़ी देर पहले घर आया था, बोल रहा था तूने पिछले महीने का ब्याज नहीं चुकाया है। हाँ, अब इतना सारा कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? अरे आप दोनों चिंता मत करो। बेटा, लेकिन तूने कर्ज लिया ही क्यों? वो माँ, डॉक्टर ने आपके लिए इस बार नई दवाइयाँ लिखी हैं। वो थोड़ी महंगी थी और ऊपर से जो पैसे हमने जमा किए थे वो भी खत्म हो गए हैं, बस इसीलिए। क्या? हाँ माँ, इस बार हमारी फसल अच्छी होने वाली है, बस उसे बेचकर कर्जा चुका दूंगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन गोपाल हरिया को बुलाने उसके घर आता है। हरिया फौरन उसके साथ खेत में जाता है तो देखता है कि उसकी फसलों में आग लग गई है। अरे नहीं भैया, ये क्या हो गया? वहीं इस बात को जानने के बाद हरिया के परिवार वालों का दिल टूट जाता है। उसी रात 3 बजे हरिया की आंख खुलती है तो वो अपनी माँ के पास जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी माँ हिल नहीं रही है। माँ कहाँ चली गई माँ? आवाज सुनकर सुनंदा भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जी? अरे देखो ना माँ उठी नहीं रही है। दरअसल हरिया की माँ की मौत हो चुकी थी। इस बात से इस परिवार को और भी झटका लगता है। अपने आप को संभालिए जी। वहीं हरिया बहुत रोता है। इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं हरिया के ऊपर ब्याज पर ब्याज लग रहा था और वो कर्ज के तले दब रहा था। गोपाल उसकी मदद तो करता है, लेकिन उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका सारा कर्जा चुका सके। अब हम क्या करेंगे जी? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक सुनंदा को एक चूहा दिखता है। अरे, इसे पकड़ के घर के बाहर छोड़ना होगा, नहीं तो घर में तहलका मच जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। दोनों लोग मिलकर उस चूहे को पकड़ने लगते हैं। तभी चूहा ऊपर टांड पर चढ़ जाता है। हरिया भी उस चूहे को पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है। तभी उसका हाथ किसी पुराने छोटे बक्से पर पड़ता है और बक्सा नीचे गिर जाता है। अरे, लगी तो नहीं आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बक्सा किसका है? इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, जरा इसे खोलकर देखते हैं। तभी वो दोनों उस बक्से को खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें सोने का एक मोटा कंगन था। अरे ये तो बहुत पुराना है। जरूर सासू माँ का होगा। उन्हें भूलने की बीमारी थी, तो हो सकता है हमें बताना भूल गई हो। हाँ, तुम सही कहती हो। अजी, इसे जल्दी से बेच दीजिए और अपना कर्ज चुकता कीजिए। हाँ, बस जाता हूँ शाम को। उसके बाद हरिया शाम को सुनार की दुकान पर जाता है और वो मोटा सोने का कंगन बेच देता है, जिससे उसे बहुत पैसे मिलते हैं और वो उन पैसों से सारा कर्जा चुका देता है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। वाकई में जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। हाँ, ये सब भगवान की कृपा है हम पर, और क्या। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी साधारण सी जिंदगी जीने लगते हैं, लेकिन वहीं कोई तो था जो उनके घर पर नजर रखता था। तभी एक दिन सुनंदा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। आखिरकार अब हमारा ये सपना पूरा होने वाला है। देर से ही सही, लेकिन भला हो रहा है। हाँ सुनंदा, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना। हाँ जी। हरिया वहां से चला जाता है।
तभी थोड़ी देर बाद हरिया के घर के पास एक चूड़ी बेचने वाला आता है। उसने अपने मुंह पर गमछा ओढ़ा हुआ था। चूड़ी ले लो बहनाई, 5 दर्जन चूड़ी ले ले। चूड़ी वाले की आवाज सुनकर सुनंदा बाहर आती है। अरे इतनी सस्ती चूड़ियाँ? अरे वो कहा है ना बहना, हम कल ही ये काम शुरू किए हैं। हाँ तो सोचे शुरुआत है तो थोड़ा सस्ते में बेच दे। अच्छा, लाइए वो लाल वाली चूड़ियाँ तो दिखाइए जरा। ये लीजिए बहन, देखिए। सुनंदा जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाती है वैसे ही वो आदमी सुनंदा को आगे जोर से खींच लेता है ताकि वो जमीन पर गिर जाए और उसके पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान हो जाए। लेकिन हरिया और रानी मौके पर आकर सुनंदा को पकड़ लेते हैं। तभी आदमी के चेहरे से उसका गमछा हट जाता है और वही मौके पर पुलिस भी आ जाती है। हमें पता है कि तूने ही हरिया की फसल में आग लगाई थी और रानी की शादी में तूने ही आग लगाई थी। अरे नहीं साहब, नहीं, ये सब गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, हमने नहीं किया। चुप कर, और कितना झूठ बोलेगा रे तू रमन, है? तूने मेरी माँ को भी मारा है और आज मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने आया है। तुझे पता है कि मुझे कैसे पता चला कि इन सब के पीछे तू है? तूने जब मेरी माँ को मारा था तभी वहां तेरी जेब से एक दवाई की पत्ती निकलकर नीचे गिर गई थी और वो दवाई मेरी माँ की नहीं थी। मैंने वो दवाई पुलिस को दे दी थी। उन्होंने छानबीन करी तो पता चला कि ये तेरी दवाई है जो तूने गांव के बाहर वाले दवाखाने से ली थी, समझा? हाँ, ये हमसे उस दिन का बदला ले रहा है। दरअसल रमन बहुत बुरा इंसान था। एक दिन रमन ने जमींदार के घर से 50,000 रुपए चुरा लिए थे, लेकिन पैसे चुराते हुए हरिया ने उसे देख लिया था। हरिया ने इस बात की शिकायत जमींदार से कर दी थी, जिसके कारण रमन को गांव से निकाल दिया गया था। चल रहे, अब तो ये बता कि तूने हरिया की माँ को क्यों मारा, बोल। अरे हुजूर, मैं वो हरिया और उसके परिवार पर नजर रखे रहा। बस उस दिन हरिया की माँ ने मुझे देख लिया रहा, वो किसी और को ना बता दे, इसलिए मुझे जो है उसको मारना पड़ा। मैं हरिया को खुश होते नहीं देख सकता था क्योंकि उसकी वजह से मेरी बहुत ही बदनामी हुई थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे, नहीं तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। हाँ, जेल में सड़ते रहना अब। पुलिस वाले रमन को वहां से ले जाते हैं। अब हरिया को इस बात की राहत थी कि उसकी माँ का कातिल पकड़ा गया है। चिंता मत करिए हरिया जी, भगवान सब ठीक कर देंगे। हाँ, तुम साथ हो तो सब ठीक होगा। सुनंदा मुस्कुरा देती है। इसके बाद दोनों अपनी आगे की जीवन को खुशी पूर्वक व्यतीत करने लगते हैं।